बताओ ना क्या करूं मैं? अब तो मुझे तुम्हारी व्यवस्था करनी ही होगी। तुम्हारा सारा सत्य मैं इसी समय दीदी को बता दूंगी। बहन, बहन कहाँ चली गई? ये क्या? यहाँ तो विक्रम भी नहीं है। योद्धा, क्या बात है राजकुमारी? देखिए ना, मोहिनी भी नहीं है और विक्रम भी गायब है। मुझे बहुत डर लग रहा है योद्धा। विक्रम मोहिनी को कोई हानि तो नहीं पहुंचाएगा ना? मुझे क्या लगता है राजकुमारी, पता है विक्रम मोहिनी को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि राक्षस राजकुमार में नाग कन्याओं के प्रति शत्रुता नहीं, प्रेम होता है। योद्धा आप भी ना, चलिए ना, उन्हें ढूंढना होगा। अच्छा ठीक है, चलो चलो चलो। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो विक्रम। क्या हुआ? तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? हाथ छोड़ो मेरा। मुझे तुम्हारा मुंह बंद करना ही होगा। तुमने जो जो कुछ देखा है सब भुलवा दूंगा मैं। नहीं नहीं विक्रम, नहीं नहीं। मुझे क्षमा करना सुंदरी, मैं अपने लक्ष्य के हाथों मजबूर हूं। योद्धा, विक्रम, यहां क्या कर रहे हो? बहन, बहन, मोहिनी क्या हुआ तुम्हें? मोहिनी तुम ठीक तो हो ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो, बताओ तो। दीदी, मैं यहाँ कैसे आई? योद्धा, वही तो हमारा भी प्रश्न है कि तुम यहाँ कैसे आई मोहिनी? नहीं, अर्थात तुम अपने इतने बड़े शत्रु से ऐसा कौन सा वार्तालाप कर रही थी? हमें तो बस जानने की जिज्ञासा हो रही थी। मैं वार्तालाप? विक्रम, मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे अभी तक मिला नहीं है। अब मुझसे क्यों पूछ रहे हो आप? तुम लोग सुंदरी से पूछ सकते हो। अकेली निद्रा में चलती हुई कहाँ जा रही थी पता? क्या? हाँ, अच्छा हुआ मैं सही समय पर पहुंच गया, नहीं तो अकेली सूर्यपुर तक पहुंच जाती। मतलब बिल्कुल झूठ। मुझे नींद में चलने की आदत बिल्कुल नहीं है। तो क्या मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, झूठ ही बोल रहे हो। मैं जानती हूँ मैं नींद में चल नहीं सकती। अरे बाबा बस करो, मैंने कहा बस करो, बस करो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब सूर्योदय होने में अधिक समय नहीं है। तुम दोनों अपना झगड़ा यही रोक दो, ठीक है? तुम लोगों के सर्वनाश में भी अधिक समय नहीं है। किंतु मैं यहाँ कैसे आई, वो भी विक्रम के साथ? आश्चर्य है,
मुझे तो कुछ भी याद नहीं। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? मोहिनी नींद में चलती है, इस बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैंने तो पहले ऐसा कभी नहीं देखा। ऊपर से मोहिनी को कुछ याद भी नहीं है। कामिनी से जाकर कह दो, कल तक उसका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। काल नागिन भी अपना काम कर रही है। अच्छा है। अब एक दूसरे विषय पर मुझे ध्यान केंद्रित करना होगा। प्रकट हो। बताओ कामिनी, क्यों बुलाया मुझे? किसकी आवाज थी? बताओ क्या बात है। कहा था ना शक्ति द्रव्य नहीं मिला तो हमसे कोई काम नहीं करवा पाओगी तुम, और तुम हार जाओगी। एक एक करके नागों को हटा दिया गया है, अकेला मैं ही बचा हूँ। ये सब मैं जानती हूँ। तुमसे मुझे कुछ और जानकारी चाहिए थी। बोलो। प्रत्येक राज्य में श्राप मुक्ति होने से पहले पहले ही एक एक नाग कम होता जा रहा है। श्राप मुक्ति के साथ क्या नागों का कोई संपर्क है? बेकार की बातें ना सोचकर शक्ति द्रव्य प्राप्त करने का प्रयास करो कामिनी। बेकार में समय नष्ट क्यों कर रही हो? मैं चलता हूँ। मैं काला नाग इतनी हड़बड़ी में क्यों चला गया? कोई तो गड़बड़ लगती है। और ऊपर से मुझे इतना भ्रम कैसे हो सकता है? नारी की आवाज तो मैंने अवश्य सुनी थी, किंतु काले नाग और मेरे सिवाय तो यहाँ पर और कोई नहीं था। अर्थात वो नारी की आवाज कल्पनाग की थी। इस रहस्य से पर्दा मुझे उठाना ही होगा।